अभी देखो आपका रेलवे एएलपी भर्ती में एक जोन की तरफ से खुशखबरी निकल के आ रहा है। इस जोन से सेकेंड डिवी में लगभग 250 सीटों पर बच्चों का नाम आने वाला है। इस जोन में लगभग 150 के आसपास जो बच्चे हैं वो आपके मेडिकल में फेल हो गए हैं। बहुत ज़्यादा नंबर होता है ये, और बहुत सारे जो हैं वो डीवी में भी एब्सेंट हो गए हैं। बहुत सारे बच्चे डीवी में आ ही नहीं हैं। और सेकेंड डिवी वालों के लिए गुड न्यूज़ रहने वाली है ये कि इतना ज़्यादा सीट पर जो है आपको देखने को मिलेगा। और सेकेंड डिवी का कट ऑफ बिल्कुल कम होने का चांस है, क्योंकि इतना ज़्यादा जब बच्चों का नाम आएगा तो वो आपका फिक्स है कि कट ऑफ कम जाना बिल्कुल लगभग तय मान के चलो कि वो होना तय है। क्योंकि जितना कम यहाँ पे जाएगा आपके लिए उतना फ़ायदेमंद रहेगा, और उतना ही ज़्यादा बच्चा मेडिकल में रिजेक्ट हुआ है। सबसे ज़्यादा मेडिकल में जो रिजेक्ट हुआ है ना, वो देखो हुआ है A1 मेडिकल में। तो किस जोन का अपडेट है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक, और सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे, ताकि आपको रेलवे एएलपी का पल पल का अपडेट मिलता रहे। आपको सारी जो नई जानकारियाँ हैं वो आप तक पहुँचती रहे। तो देखिए अभी आपको दिखाते हैं किस जोन का यहाँ पर अपडेट आया हुआ है आपका ये जो है। हाँ जी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो अपडेट निकल के आया है वो आपका कोलकाता जोन का है। ठीक है, आरआरबी कोलकाता की तरफ से आपके लिए अपडेट निकल के आई है। आरआरबी कोलकाता से यहाँ पे आपका जो CN 1 2024 है, जब आप उसमें जाओगे तो आप खुद से भी चेक कर सकते हो। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप चेक नहीं कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर जो आपका CN 1 2024 है, इसमें आपको चले जाना है, और यहाँ पर जाकर आप पूरा जो डेटा है, ऑथेंटिक डेटा है, पूरा आप चेक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपका एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें देख सकते हो कि आपको पता है कि कल इनका पैनल आया था। मैंने आपको कल वीडियो बना के दिखाया भी था। जो इनका तीनों पैनल आया है वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया था, बता दिया था। अब उसी में देखो यहाँ पे दिया है कि अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ डिविजनल मेडिकल बोर्ड 3 मेंबर मेडिकल कमेटी, इनका यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस पर जब आप क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद एक नया पेज आ जाएगा, और उस पेज में जो है कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना बच्चा रिजेक्ट हुआ है, कितना का जो है क्या हुआ है, उसको यहाँ पर पूरा इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है, जिसको आप पूरा डिटेल में देख पाएंगे। अब तो ये देखो आपके पास पेज ओपन हो गई है। अब देखो पेज ओपन हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले इन्होंने क्या दिया है कि ये आरआरबी कोलकाता का अपडेट है, जिसमें यहाँ पे देख सकते हो कि अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ डिविजनल मेडिकल और 3 मेंबर मेडिकल कमेटी CN 1 2024 फॉर द ALP असिस्टेंट लोको पायलट। हुआ क्या है कि इतना बच्चा जो है यहाँ पे देखो मेडिकल में रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, इन सबको बुलाया है 2/3/2026 को। स्पीड पोस्ट से इनको अपना भेजना है अपील करके, और कहाँ भेजना है तो ये देखो आपका दिया है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता PCMD साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में। ठीक है, यहाँ पे आपको ये भेज देनी है। अब बात करते हैं, देखो परफॉर्मा ये सब दिया हुआ है, ये सब चीज़ आपको बनवा के इनको भेजना है। परफॉर्मा ये रहा इनका। तो अब देखो कितना बच्चा रिजेक्ट हुआ है, तो देखो जितना बच्चा हुआ है ना, सबका सब A1 मेडिकल में रिजेक्ट हुआ है। और आपको याद होगा कि A1 मेडिकल आपका जो है ALP में चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रेलवे बोर्ड का जो यहाँ पे 3 मेंबर की कमेटी थी, उन्होंने इनको A1 में रिजेक्ट कर दिया। अब इनको अपील का मौका दिया है, तो अपील का मौका दिया है तो कितना बच्चा को देखो यहाँ पे मेडिकल में रिजेक्ट किया है। तो टोटल जो मेडिकल में रिजेक्ट हुए हैं वो हुए हैं आपके 101 बच्चे। ठीक है, ये मेडिकल में रिजेक्ट हैं, ये मेडिकली अनफिट इन A1 है। अब बहुत सारे बोलोगे कि ये 101 फेल हुए हैं, तो हो सकता है अपील करेंगे तो पास भी तो होंगे। तो बहुत कम चांस होता है कि आप मेडिकल में अपील करिए रेलवे का A1 मेडिकल में। अगर कोई और होता तो होने का चांस भी था। A1 सबसे टफेस्ट है, आँख का मैटर है, सबसे टफेस्ट होता है A1 मेडिकल। अगर आपको A1 में रिजेक्ट कर दिया है तो पास होने का चांस बिल्कुल खत्म मान के चलो नहीं ही है। ऐसा ही देखो भोपाल जोन में भी हुआ था। भोपाल जोन में भी लगभग ऐसे ही 100+ बच्चों का जो है A1 मेडिकल में रिजेक्ट किया था और दिया था उनको, लेकिन वो भी अपील किए तो कुछ हुआ नहीं। बाद में सेकेंड डिवी जब निकला तो उसका सेकेंड डिवी में जितना सीट पर A1 मेडिकल में रिजेक्ट हुआ था, उसके बाद जो डिवी में एब्सेंट हुआ था, जो एब्सकॉन्ड कर गया था डिवी से, और जो डिवी में रिजेक्ट हुए थे, सबको मिला के लगभग 150 सीट पे यहाँ पे दिया था भोपाल जोन में। तो होना यही है कलकत्ता जोन में भी। अब आप फिक्स मान के चलो। हुए क्या है कि 101 बच्चे सबसे पहले देखो आपके A1 मेडिकल में रिजेक्ट हो गए। अब ये क्या करेंगे, अपील करेंगे। अपील करने का टाइम कब तक है, 2 मार्च तक है। उसके बाद ही आप सेकेंड डिवी का वेट कर सकते हो, क्योंकि 2 मार्च तक का टाइम उनको दिया है। तो ये बोल सकते हो कि सेकेंड डिवी उसके बाद ही लगभग आने का चांस रहेगा। तो अब देखो अपील करेंगे ना 101 बच्चे, तो इनमें से पास होने वाले 10% भी नहीं है। हो सकता है कि गिने चुने कुछ 4-5 बच्चा पास हो भी जाए, वो भी बहुत कम चांस है, ऐसा होता ही नहीं है A1 मेडिकल में रिजेक्ट होने के बाद। पर चलो अगर हो भी जाएगा, फिर भी आपके पास देखो यहाँ पे 100 के आसपास सीट इधर हो गया। ठीक है, उसके बाद अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो डीवी के लिए पहुँचे नहीं होंगे। कितने सारे तो एब्सेंट कर गए होंगे, जो डीवी में आ ही नहीं होंगे। कलकत्ता जो है काफ़ी ज़्यादा सीटें थी। ठीक है,
तो एब्सेंट भी हुए होंगे, लगभग मान के चलो कि 40 से 50 बच्चे डीवी में एब्सेंट होंगे, ये तो होना ही है इतना। उसके बाद आप देखोगे तो उसके बाद जब और आगे बढ़ोगे तो आगे आपका देखो ऐसा होगा जो डीवी में रिजेक्ट हो गया होगा कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट में, वो भी हो सकता है 20 से 30 बच्चा होगा, इतना सारा बच्चा में। तो टोटल कहीं ना कहीं ओवरऑल देखोगे तो आपके लिए जो सेकेंड डीवी आने वाला है वो लगभग 200 से 250 प्लस सीटों पर आने वाला है आपके लिए। ओवरऑल जो सेकेंड डीवी आएगा यहाँ पे आरआरबी कोलकाता का सेकेंड डीवी, वो लगभग 200 से 250 सीटों पे कंफर्म देखने को मिलेगा। और ऐसा आप पहले देख चुके हैं, अभी रांची जोन का देखे थे, रांची जोन में जो है 50 प्लस बच्चों को मेडिकली अनफिट किया था A1 में, और 50 सीट पर ही जो है आपका यहाँ पे सेकेंड डीवी दे दिया। तो ये तो फिक्स है कि इतना होना तय है, इतना पर तो आएगा ही आएगा। और अभी जो एब्सेंट करे होंगे उनका सीट और भी बहुत सारी सीटें होंगी खाली, तो वो आना तय है और काफ़ी ज़्यादा अभी आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इनके पास अपील का टाइम कब तक है, तभी आपको आइडिया लगेगा। तो देखो अपील का टाइम इनको दिया है 2/3/2026, मतलब कि 2 मार्च तक का इनके पास टाइम है कि आप अपील करिए। लेकिन कहीं ना कहीं रेलवे भी इनको रिजेक्ट ही मान के चल रही होगी कि अपील तो कर दोगे पर इतना पास नहीं होना है, वो भी जान रही है। तो बहुत जल्द रेलवे आपके लिए सेकेंड डीवी अनाउंस कर सकती है। ये अब बहुत सारे बोलेंगे कि अभी आपने बोला कि 2 मार्च, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 मार्च तक वेट करना ही पड़ेगा, 2 मार्च तक वेट करो, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो हो सकता है अभी दे दे, फिर बाकी जितना बचेगा जो अपील में उसको फिर सेकेंड डीवी निकाल दे, थर्ड डीवी निकाल दे, तो वो दिखाना होगा। बाकी अभी आ रहा है आपके लिए सेकेंड डीवी, और आपके लिए सेकेंड डीवी अब ज़्यादा नहीं 15 दिन के अंदर जो है देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसे ही ये मेडिकल रिजेक्शन वाला आता है ना उसके बाद हर एक जोन दे देती है सेकेंड डीवी। तो अब आपके लिए 15 दिन के अंदर जो है आपका सेकेंड डीवी देखने को मिलेगा आरआरबी कोलकाता में, 15 दिन के अंदर सेकेंड डीवी आ जाएगा। तो चलिए सभी वीडियो को शेयर जरूर करेंगे अपने सभी दोस्तों तक, सभी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, और जो भी चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर सेट कर दे रेलवे वैकेंसी का सारा न्यू अपडेट के लिए।